नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दी क्रिप्टो बीच पर। मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आज एक नए अपडेट्स के साथ में, क्रिप्टो मार्केट की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में और कुछ नई न्यूज़ हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें कुछ फेरबदल हुआ है या वो एज इट इज चल रही हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों नंबर 1 पे जो है बिटकॉइन एज इट इज चल रहा है और पिछले 7 दिनों में लगभग 23% का ग्रोथ है बिटकॉइन में। इथेरियम नंबर 2 पे स्टेबल है, उसमें ऑलमोस्ट 12% का ग्रोथ है पिछले 7 दिनों में। उसके अलावा यूएसडीटी जो है नंबर 3 पे है। बीएनबी नंबर 4 पे, बीएनबी में $415 क्रॉस कर चुका है ऑलमोस्ट और 8 से 9% का ग्रोथ है। सोलाना नंबर 4 पे है 26% की ग्रोथ से 7 डेज में। और एक्सआरपी जो है 16% की ग्रोथ है 7 डेज में और ये $0.62 पर ट्रेड कर रहा है इस समय। 7वें नंबर पे है यूएसडीसी, 8वें पे कार्डानो, 9वें पे डॉग कॉइन और 10वें पे जो है एवेक्स है। अब इसमें एक बड़ा बदलाव आया है कि शिबा इनू और पोल्का डॉट ने ट्रॉन को ओवरटेक कर दिया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिनों में इनके प्राइस में जो ग्रोथ देखने को मिला है, शिबा का पिछले 7 दिनों में जो 127% का ग्रोथ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शिबा इनू के प्राइस में जो है 127% का ग्रोथ है पिछले 7 दिनों में। और जिसकी वजह से शिबा इनू ने, देख सकते हैं आप लोग, शिबा इनू ने जो है ट्रॉन को ओवरटेक कर दिया है और पोल्का डॉट ने भी ट्रॉन को ओवरटेक कर दिया है कॉइन मार्केट कैप के, टोटल मार्केट कैप वैल्यू के हिसाब से। तो ये टॉप 10 की कुछ अपडेट थी। टॉप 10 में ये फिलहाल यही अपडेट है, क्योंकि जो अलग अलग क्रिप्टो टोकन्स हैं उनके जब प्राइस ग्रोथ हो रही है तो उनका टोटल मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है। और मार्केट कॉइन मार्केट कैप पे जो टॉप 10 रैंकिंग शो करता है वो मार्केट कैप के हिसाब से दिखाया जाता है। तो ट्रॉन के प्राइस में उतना ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं नई ग्रोथ देखने को मिला है, सिर्फ 2.25% का ग्रोथ है पिछले 7 दिनों में। वहीं पोल्का डॉट में 25% है, शिबा इनू में 127% का ग्रोथ है। तो ये जो कॉइन्स हैं इनके टोटल मार्केट कैप के मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ये ट्रॉन के ओवरटेक कर गए हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वीडियो में कि टॉप जो 24 आवर्स के टॉप ट्रेंडिंग टोकन जो हैं, टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं और टॉप रिसेंटली कुछ अगर टोकन ऐड हुए मार्केट में तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो टॉप ट्रेंडिंग में पेपे आज लगातार 5वां दिन है, नंबर 1 पे बना हुआ है 53% की ग्रोथ के साथ में। आप करेंटली देख पा रहे होंगे पेपे का प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया है। अगर आपके पास पेपे की होल्डिंग होगी तो आप लोग इजीली इसको नोटिस कर पाएंगे। उसके अलावा सऊदी पेपे कोई नया टोकन है, सेकंड रैंक ट्रेंडिंग में है। थर्ड ट्रेंडिंग में शिबा इनू है, मागा, फ्लोकी, ईगो, डॉग वाइफ हेड, एसएलपी यानी स्मूथ लॉ टोकन, फिच डॉट आई और सोल्सपोन्ज। ये टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है मार्केट में। और आप अगर इसको नोटिस कर पा रहे होंगे तो इसमें मोस्ट ऑफ जो है मीम क्वाइन है। टॉप ट्रेंडिंग में मीम क्वाइन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बिगेस्ट गेनर्स में अगर आप देखेंगे, पेपे 52.5% की ग्रोथ के साथ नंबर 1 पे है 24 घंटे में। सेकेंड रैंक पे फैंटम 30% की ग्रोथ के साथ में। बोंग 30% की ग्रोथ के साथ में थर्ड रैंक पे टॉप गेनर्स में है। जैस्मी क्वाइन जो है टॉप 25% की ग्रोथ के साथ में टॉप गेनर्स में नंबर 4 पर है। और एक्सएलआर 20% की ग्रोथ के साथ नंबर 5 पर है। एयरव्यू नंबर 6 पर है 12% की ग्रोथ के साथ। फाइल क्वाइन जो है 12% की ग्रोथ के साथ नंबर 7 पे है। और फ्लोकी इनू जो कि मीम क्वाइन है वो 10% की ग्रोथ के साथ नंबर 8 पे बना हुआ है। वो नंबर 9 पे है 9% की ग्रोथ के साथ। और नंबर 10 पे है डॉग कॉइन जो 9% की ग्रोथ के साथ इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। ये पिछले 24 घंटे के बिगेस्ट गेनर्स हैं मार्केट के। उसके अलावा मार्केट के बिगेस्ट लूजर्स जो हैं उसमें बिटकॉइन एसवी यानी बीएसवी जो है वो 12% के डाउनफॉल पे है। एक्सिस इनफाइनिटी जो है 10% के डाउन पे है। बिटकॉइन कैश जो है 8% के डाउन पे है। और सैंड बॉक्स 8% के डाउन पे के साथ नंबर 4 पे है। ऑप्टिमिज्म यानी कि ओपी 7% के डाउन पे है। सही टोकन जो है वो 6.5% के डाउन पे है। डिसेंट्रलैंड 6%, गाला 5%, चिलीज 5% और सिंथेटिक्स जो है 5% के साथ। ये जो नंबर 1 से 10 दिखा रहा है ये टॉप 10 लूजर्स हैं। मतलब पिछले 24 घंटे में ये टॉप 10 क्वाइन है जिनमें जिनके प्राइस में डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। उसके अलावा रिसेंटली कुछ टोकन ऐड हुए हैं, उसमें एस मनी, मागा, टोटो, ब्लास्ट पेपे,
मेटावर्थ, XRGB, एफ्रिकेयर, उबुंटू और वेनम, डिसेंट्रानोड और सोल्सपोंज, ये 10 टोकन जो है रिसेंटली एडेड हुए हैं। पिछले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में कॉइन मार्केट कैप पे ऐड किए गए हैं। और उसके अलावा मोस्ट विजिटेड में आप लोग देख पाएंगे तो डेक्स चेक जो है मोस्ट विजिटेड टोकन है, Solidus.ai मोस्ट विजिटेड है, स्क्रिप्ट नेटवर्क, होंग, टैबू टोकन, मीनू, शिबा इनू, एक्सोल, मागा, ये टॉप 10 जो है मोस्ट विजिटेड टोकन है क्रिप्टो मार्केट में। दोस्तों जैसे कि बिटकॉइन की हाल्विंग बहुत नज़दीक आती जा रही है, मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस में बहुत तेज़ी से उछाल भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ में काफ़ी सारे ऐसे वेल्स हैं, जो वेल्स मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो बिटकॉइन की होल्डिंग को अपनी डे बाई डे इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। और उसका रीज़न है कि मार्केट से बिटकॉइन की जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो लिमिटेड होती चली जा रही है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, कुछ डेली न्यूज के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे बड़ी अपडेट जो आई नाइजीरिया से आई है, नाइजीरियन गवर्नमेंट रेल्स अगेंस्ट क्रिप्टो एज नायरा प्लम्स। देखिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट का क्या मानना है कि हमारे जो नाइजीरिया की लोकल करेंसी नायरा का प्राइस ज़्यादा डाउन हो रहा है, वो यूएस डॉलर के कंपेयर में, वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से हो रहा है, बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, सारे एक्सचेंजेस को बैन लगाया था। एक्सचेंजेस को बैन लगाने के बाद अभी उन्होंने बैंक क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर धीरे धीरे एक्शन लेना चालू कर दिया है। और इन्होंने कल बाइनेंस के जो नए सीईओ हैं उनको भी तलब किया है कि वो जल्दी से जल्दी नाइजीरियन ऑफिशियल से मिले इसके रिगार्डिंग। ये बड़ी अपडेट थी कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने जो है क्रिप्टो के ऊपर लगाम लगानी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये मैं बता दूं दोस्तों कि क्रिप्टो कम्युनिटी में नाइजीरिया ऑलमोस्ट टॉप 3 में आता है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोग क्रिप्टो यूजर्स हैं। और मोस्टली बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनका जो डे बाय डे रूटीन, डे बाय डे एक्सपेंसेस जो है वो क्रिप्टो से ही चलता है नाइजीरिया में। क्योंकि नाइजीरिया जो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इसका इकोनॉमी, इसका ग्रोथ बहुत स्लो है और बहुत कम है। तो वहाँ पे लोग मोस्टली क्रिप्टो पे डिपेंडेंट हैं, स्पेशली यंग जनरेशन जो है। लेकिन गवर्नमेंट के इसके बाद बैन के बाद में उनके भी ट्रेडिंग में और काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आते चला जा रहा है कंटिन्यूसली। और नाइजीरियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर और स्ट्रिक्ट एक्शन बढ़ाते हुए, अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, क्योंकि P2P जब आप करते हैं किसी भी एक्सचेंज पर, तो एक्चुअल जो प्राइस रहता है और P2P के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस रहता है। जैसे कि करंट में जो US डॉलर के कंपेयर में इंडियन रुपीज़ का जो प्राइस है वो 83 के अराउंड चल रहा है। लेकिन अगर आप P2P में करने जाएंगे तो आपको 89-90 रुपीज़ में पे करना पड़ेगा USDT के लिए। एक ये बड़ा फर्क रहता है। इसी की वजह से नाइजीरियन गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ का जो नायरा का वैल्यू गिरते जा रहा है, इसके लिए बाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी के जो बड़े एक्सचेंजेस हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। उसके अलावा दूसरी न्यूज़ थी दोस्तों बिटकॉइन से, कि बिटकॉइन में पिछले 50 से 5 सालों में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में बिटकॉइन जो है विड्रॉ हो रहे हैं एक्सचेंजेस से। एक्सचेंज विटनेसेस अनप्रेसिडेंटेड मैसिव बिटकॉइन डेली विड्रॉवल। पर डे बिटकॉइन जो है बड़ी संख्या में विड्रॉ हो रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस से अलग अलग। इसके पहले इतनी जो अभी करंट में मार्केट में सप्लाई बची है, सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पड़ी है, ये वैल्यू जो इसके पहले थी 2018 में थी। उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि अब उससे भी कम जो नंबर्स ऑफ बिटकॉइंस हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पड़े हैं। बाकी अदरवाइज बहुत सारे बिटकॉइन लोगों ने मूव कर दिए हैं एक्सचेंजेस से। और ये आने वाले टाइम में कुछ बड़ा होने के संकेत भी हैं, क्योंकि 2018 के बाद से फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी संख्या में बिटकॉइन जो है अलग अलग मिस्ट्री वॉलेट्स पर मूव हो रहे हैं और कंटिन्यूसली विड्रॉवल हो रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में कंटिन्यू विड्रॉवल होते चला जा रहा है बिटकॉइन में। उसके अलावा एआई की इंफॉर्मेशन है कि आने वाले पेरिस ओलंपिक में एआई न्यूज, पेरिस ओलंपिक टू फीचर एआई बेस्ड सिक्योरिटी सर्विलांसेस। तो आने वाले टाइम में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है फ्रांस में, उसमें दोस्तों वहाँ जो पेरिस ओलंपिक की जो सिक्योरिटी कमेटी है उनका कहना है कि हम एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। एआई पावर्ड कैमरा एंट्रिंग टेस्टिंग फेज एड ऑफ पेरिस ओलंपिक। और एआई का जो कैमरा है वो अभी टेस्टिंग मोड पे है और इनका कहना है कि पेरिस ओलंपिक तक वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा और पेरिस ओलंपिक में हम लोग सिक्योरिटी जो है एआई पावर्ड कैमरास के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों डे बाय डे जो है टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ मिलता चला जा रहा है। और यही रीज़न है आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा एआई, ब्लॉकचेन, सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी को ओवरटेक कर लेंगे। Web3 है जो,
कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगा। और जब उसमें पहला स्टेप आप लोग देख ही पा रहे होंगे अपने सामने कि अभी सिक्योरिटी जैसी चीज़ें भी एआई के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में सिक्योरिटी जो है और स्ट्रांग होती चली जाएगी। और चलते चलते वीडियो में थोड़ी सी बात एमएमआईटी के ऊपर, जिसके प्राइस में 2-3% का ग्रोथ देखने के लिए मिला। कल थोड़ा सा प्राइस में एक सडन ग्रोथ देखने के लिए मिला था, लेकिन फिर वहाँ पे वो प्राइस स्टेबल नहीं हो पाया, प्राइस डाउन होते होते फिर से वो वहीं पे आ गया जहाँ से चला था। आप लोग यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं, प्राइस एक बार ऊपर तक गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे प्राइस जो है अपने उसी बेंचमार्क पर आ गया जहाँ पे वो ऊपर जाने के पहले था। तो लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे देख सकते हैं, एमआईटी के प्राइस में थोड़ा सा आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट कैप में भी ग्रोथ है और वॉल्यूम में भी कल ऑलमोस्ट इवनिंग में मैंने देखा था कि इसके वॉल्यूम में भी आज 3-4% का ग्रोथ हुआ था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और क्रिप्टो न्यूज के साथ में। धन्यवाद।